अच्छा बताइए कि आप लोगों ने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया है। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस ऑन सिंपल फ्यूचर टेंस कर लिया है, तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। कैन यू गेस वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। पर गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक में हम किस तरह से बात करते हैं। तो गाइस, हम इस टॉपिक में कुछ इस तरह से बात करते हैं, जैसे कि वह अभी आ रहा होगा, पिताजी ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ रहे होंगे, वह अभी परीक्षा में पेपर लिख रहा होगा, वह अभी गांव पहुंच रहा होगा। तो हम कुछ इस टाइप से बात करते हैं। तो गाइस, इसमें आप ध्यान दें कि ये बातें हम कहीं और होते हैं और इमेजिन करते हैं, यानी हम सोचते हैं कि ये क्रिया इस तरह से हो रही होगी। ओके, तो जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पर आप लोगों को मैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स के जरिए बताऊंगी कि इसे किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए आइए, ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूला और उसके इंडिकेशन के साथ, जिससे आप वाक्यों को पहचान सकेंगे कि इस टाइप के सेंटेंस ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। सो लेट्स बिगिन। थर्ड टॉपिक इज फ्यूचर टेंस, हमारा थर्ड टेंस है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और यू कैन से फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हिंदी में अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। ओके, सो स्टार्ट दिस टॉपिक ऑन अ फ्रेश पेज। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट इज पॉजिटिव। सो लेट्स सी पॉजिटिव फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। गाइस, क्या आपको ये विल बी एंड शैल बी देखकर कुछ याद आ रहा है कि हमने कब यूज किया था? तो ये हमने टू बी फॉर्म के फ्यूचर टेंस में यूज किया था। ओके, तो आज हम इसे फिर से यूज करेंगे। पर अगर आप लोगों को याद होगा कि टू बी फॉर्म में हमने कोई भी वर्ब यूज नहीं किया था। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वर्ब है, तो हमने फ्यूचर टेंस के टू बी फॉर्म में सिर्फ विल बी एंड शैल बी लेकर ही सेंटेंसेस बनाए थे। पर यहाँ पर चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर हम विल बी शैल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? सो लेट्स सी फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस आईएनजी द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, रहा होगा, देखिए आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चलिए आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के जरिए भी बता देती हूँ। फर्स्ट है, वह पत्र लिख रहा होगा। इंडिकेशन देख लेते हैं, रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो यहाँ पे आएगा ही के साथ क्या यूज होगा? विल बी या शैल बी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ही के साथ विल यूज होता है, तो ही विल बी। ओके, ही विल बी। अब इसमें लिखना, ये आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे आएगा ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ओके, देख लें, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, देख लेते हैं एक बार, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, यानी वह पत्र लिख रहा होगा। तो देखिए, ये हम सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्रिया हो रही है। ओके, तो हम इस टाइप से बात करते हैं इन फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Before moving to the next point, please like the video and share with your friends too. Now moving to the second point. दर्जी इस वक्त मेरा ही ड्रेस दुरुस्त कर रहा होगा। Let's find out indication रहा होगा। अब देखिए हम वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि जिस वाक्य में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे ये आए तो आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस है। ओके, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। अ टेलर विल बी, दुरुस्त करना, इसके लिए क्या वर्ब आएगा, मैंने आप लोगों को दिया है, याद है, ऑल्टरिंग। ओके, अ टेलर विल बी ऑल्टरिंग माई ड्रेस राइट नाउ। क्लियर। चलिए अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। हेमंत अपनी गलती सुधार रहा होगा। इंडिकेशन इज रहा होगा। ओके, अब यहां पर देखें हेमंत विल बी, यहां पर भी आ रहा है सुधार करना या फिर दुरुस्त करना, तो क्या आएगा वर्ब, बता सकते हैं। सुधार करना और दुरुस्त करना सेम है, इज सेम, but I am taking another word. Okay, Hemant will be amending his mistake. Amend meaning is सुधार करना। Okay, amend को ing फॉर्म में लिया है amending। Now fourth point, प्रिंसिपल फाइनल परीक्षा की घोषणा कर रहे होंगे। इंडिकेशन इज रहे होंगे। ओके, चलिए यहां पर देखिए, द प्रिंसिपल विल बी अनाउंसिंग, घोषणा करना, द प्रिंसिपल विल बी अनाउंसिंग द फाइनल एग्जाम। क्लियर। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। हमारे विद्यालय के छात्र क्विज कंपटीशन में फटाफट उत्तर दे रहे होंगे। इंडिकेशन इज रहे होंगे। ओके, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल बी गिविंग क्विक आंसर्स। स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल बी गिविंग क्विक आंसर्स इन क्विज कंपटीशन। आ गया। नाउ लास्ट पॉइंट, मिस्टर वर्मा अपनी बेटी की शादी के खर्च का अनुमान या अंदाज लगा रहे होंगे। इसे आप इंग्लिश में लिखेंगे, आप खुद से लिख पाएंगे। चलिए पहले बताइए, अंदाज लगाना या फिर अनुमान लगाना, इसका वर्ब इंग्लिश में क्या होगा, एंटीसिपेट। ओके, एंटीसिपेट, उसे आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, एंटीसिपेटिंग। मैं यहां पर लिख के दे देती हूं आपको। एंटीसिपेटिंग। ओके, चलिए आपको बता भी देती हूँ इंग्लिश में क्या होगा। मिस्टर वर्मा विल बी एंटीसिपेटिंग द एक्सपेंस ऑफ his daughter's wedding। एक्सपेंस का इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा, देखिए यहां पर। ओके, EXPENSE, एक्सपेंस ऑफ his daughter's wedding। क्लियर। चलिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। Those who are watching my video for the first time, please subscribe because this channel is very unique and you learn more in this channel. And for further notification, hit the bell icon. Now we'll meet in the next video. Till then, take care, be happy and be healthy.